इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न है। वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिछले साल यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? महात्मा गांधी, ए.ओ. होम, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ए.ओ. होम। अब गांधी जी की बात करें तो इन्होंने, याद रखना है कि इन्होंने एकमात्र बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। कब की थी? 1924 ईस्वी में की गई थी। और ये भी ध्यान रखना है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया जो आंदोलन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। चंपारण आंदोलन कब चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया था? तो याद रखना 1917 ईस्वी में चला गया है। और अहमदाबाद मिल हड़ताल ये कब चलाया गया था? तो 1918 में चलाया गया था। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918 में चलाया गया था। याद रखना है, यहाँ गलत हो गया, 1918 में। और खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 में चलाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो असहयोग आंदोलन जो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था और कब चलाया गया था? तो 1920 में गांधी जी द्वारा चलाया गया था। और ये भी याद रखना है कि सविनय भी एग्जाम में आता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1930 में चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1922 ईस्वी में चलाया गया था। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। सॉरी, यहाँ 1922 नहीं, ये 1942 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? 28 दिसंबर 1885 बंबई में, 28 दिसंबर 1885 लखनऊ में, 25 दिसंबर 1885 सूरत में, 25 दिसंबर 1885 दिल्ली में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 28 दिसंबर 1885 बंबई में हुआ था। और 21 याद रखना है कि 31 दिसंबर ये 28 दिसंबर 1885 बंबई में हुआ था। और इसके जो इसका अध्यक्ष भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे। और इसकी जो स्थापना है गोकुलदास, स्थापना का जो स्थान है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई। अब इसमें जो कुल प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 72 थी। अध्यक्ष सहित मिलाकर प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 72 थी। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवोल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिंटन। तो सिपाही विद्रोह के समय तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। और कमेंट में बताइए कि इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुयायियों पर आधारित है? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जिसमें अंग्रेज से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू।
तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहिब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? बेंगलोर, मद्रास, मछलीपट्टनम, सूरत। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मंच में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा बीरबूद विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो कौन सा विद्रोह है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई थी? जनरल करिप्पा ने, सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो याद रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो है ये किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू क्या है? एक पुस्तक का नाम है, एक जहाज का नाम है, एक नगर का नाम है, एक क्रांतिकारी का नाम है। तो आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। तो कामागाटा मारू जो है ये एक जहाज का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? अमानसिक ब्रिटिश राज को बदलना, पूर्ण स्वतंत्रता, नमक कानून तोड़ना, 11 सूत्री मांग पर जोर देना। तो दांडी यात्रा का जो मुख्य ध्येय था वो आपको याद रखना है नमक कानून को तोड़ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 की चोरी चोरक की घटना में कौन मारे गए थे? किसान, मजदूर, पुलिस, विद्यार्थी। तो चोरी चोरी घटना में कौन मारे गए थे? तो याद रखना है आपको पुलिस मारे गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता, अंग्रेजों का घृणास्पद व्यवहार, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण था, कौन सा कारण था? तो आपको याद रखना है विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहां पे रखा गया था? अहमदनगर, लखनऊ, पूना, वर्धा। तो गांधी जी को गिरफ्तार करके उनको पूना में रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ था? वर्धा, नागपुर, कलकत्ता, हरिपुर। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो नागपुर। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी नागपुर नहीं है, यहाँ पे वर्धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? लॉर्ड हार्डिंग की उदार नीति, बग विच्छेद का अंत, राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का जो प्रमुख कारण है वो बंग विच्छेद का अंत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड मिंटो का, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। तो किसका सर्वाधिक योगदान है? तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। तो किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कमेंट में बताएं कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? शासन को सुविधापूर्वक चलाना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता, प्रशासनिक पुनर्गठन। तो बंग भंग का जो सही उद्देश्य है वो राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर बनाना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है?
ये किसने लिखी है? BN राव, सी राजगोपालाचारी, कृष्ण मेनन, VP मेनन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कृष्ण मेनन है। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतियों का आधार स्थल क्या था? पश्चिमी यूरोपीय, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? अहमदाबाद, बारदौली, चंपारण, रायटा। तो सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी ने कहाँ से शुरू किया था? तो आपको याद रखना है चंपारण में। और सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने कौन से सन में शुरू किया था? तो जल्दी से इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दयानंद सरस्वती ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो सोम प्रकाश समाचार पत्र जो है ये किसने शुरू किया था? तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1885, 1906, 1916, 1905। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना है 1906। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? इकबाल, रहमत अली, जिन्ना, लॉर्ड मिंटो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जो जनक थे वो लॉर्ड मिंटो थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, गोपाल कृष्ण गोखले का, चित्तरंजन दास का, सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो कथन है मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है, तो ये कथन जो है ये किसका है? ये चित्तरंजन दास का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है, क्योंकि आत्मा को यह मार देती है। क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। तो ये कथन किसका है? तो आपको याद रखना है, तो ये जो कथन है ये महात्मा गांधी है। किसका? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम शेर को उसकी मान पे पराजित करेंगे। ये किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास ने, कस्तूरी रंगा अय्यर ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपको याद रखना है कि हम शेर को उसकी नींद में पराजित करेंगे, उसकी मान में पराजित करेंगे। तो ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये चित्तरंजन दास का है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास, कस्तूरी रंगन अय्यर, पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर अंसारी। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के जो नेता थे वो मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? राजनीतिक शून्यता, असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना, सरकार का दबाव डालना, कांग्रेस की असफलता। तो स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण जो था वो असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? इसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया, इससे अंग्रेजों का आत्मविश्वास हिल गया, कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया। तो इस प्रश्न का जो सही है आंसर वो इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? इसके अध्यक्ष विजय राघवाचारी थे, असहयोग के प्रस्ताव को दोहराया गया, अब कांग्रेस का ध्येय शांतिमय तथा उचित उपायों से स्वराज प्राप्त करना है, इससे भारत के इतिहास में नए युग का प्रादुर्भाव होता है। तो 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो है वो किस लिए महत्वपूर्ण है? तो आपको याद रखना है कि इसके जो अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो 1857 के विद्रोह के जो नायक थे वो कौन थे? कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? तो आपको याद रखना है बिहार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर समिति नियुक्ति कब की गई थी? दैर्ध्य शासन प्रणाली के क्रियान्वयन की जांच करने के लिए, खिलाफत के प्रश्न पर विचार करने, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने, बंग भंग को रद्द करने के लिए। तो हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? तो आपको याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड की
जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता, खलीफा के पक्ष में आंदोलन, सरकार की खिलाफत करना, धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तो एक भारतीय टमटम हूं जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। यह कथन किसका है? ए ओ होम, सर विलियम वेडरबर्न, श्रीमती एनी बेसेंट, लॉर्ड डफरिन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो श्रीमती एनी बेसेंट। इस चीज को आप याद रखिएगा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।